हेलो डियर फ्रेंड्स, डाउन टू द स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम सिजी प्री बीएससी नर्सिंग एग्जाम 2025 जिसका एग्जाम हुआ था 29/5/2025 आज के दिन पे एग्जाम हुआ। इसके संभावित मॉडल उत्तर की बात करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे थोड़ी सी देर से आंसर दिया जाता है बट ऑथेंटिक एक्यूरेट आंसर देने की कोशिश करते हैं हम 100%। एक दो क्वेश्चन की कैलकुलेशन हो सकती है। देखिए यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश। एक ही वीडियो में आपको पांचों ही सब्जेक्ट के पूरे क्वेश्चन का आंसर मिलने वाले हैं, कहीं आपको ढूंढना भटकना नहीं है। साथ ही सेट की बात करूं दोस्तों तो ए बी सी डी चारों ही सेट के आंसर इसमें बताएंगे। साथ ही यदि आपको क्वेश्चन का मॉडल आंसर का पीडीएफ चाहिए तो वो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके लोड कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे पार्ट 1 है आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड, नर्सिंग अभिक्षमता का क्वेश्चन। पर सेक्शन से 20 क्वेश्चन पूछा गया है और टोटल 5 सेक्शन है, तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं जो 100 मार्क्स के होने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऑथेंटिक आंसर दिया जाता है। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डीएलएड, बीएड या कट ऑफ इन सभी से रिलेटेड आप क्वेश्चन देख पाएंगे या उनका वीडियो देख पाएंगे। साथ ही नर्सिंग से रिलेटेड इससे पहले भी मैं बहुत सारे वीडियो बनाया हूं जो को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। वहां से भी आप देख पाएंगे किस तरीके से ऑथेंटिक डाटा इस चैनल पे दिया जाता है। साथ ही काउंसलिंग के टाइप का आपको पूरी जानकारी दी जाएगी इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या पूछता है कि संदिग्ध हृदयघात के लिए दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा का क्रम क्या है। तो यहाँ पे कुछ क्रम दिए हुए हैं, 5 क्रम, उनको आपको अरेंज करना है। इसका सही आंसर निकल कर क्या जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। साथ ही दोस्तों मैं यहाँ पे सेट ए की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये सेट ए है, बट आपको घबराना नहीं है, सभी सेट में क्वेश्चन सेम होते हैं, केवल नंबरिंग ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी सभी में क्वेश्चन सेम होते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आता है, आप यहाँ पे देखेंगे। क्या है कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय पोषण से संबंधित सभी मामलों में तकनीकी सलाह किसके द्वारा प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के द्वारा, कुपोषण सेल के द्वारा होती है। एक क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें कि आरबीसी को जाना जाता है किस नाम से और जाना जाता है, वो आपको बताना है। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फर्स्ट तथा थर्ड। लाल रक्त कोशिका जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, और साथ ही थर्ड होता है इरिथ्रोसाइट, ऑप्शन नंबर थर्ड ये, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आता है। देश में अक्टूबर 1997 में किन संदिग्ध रोग मामलों का पता लगाने के लिए निगरानी प्रणाली शुरू की गई थी, ठीक है। तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ, इनमें से सभी पोलियो, पक्षाघात, अंग की विकलांगता के मामले ये सभी थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, देखिए कि प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है। तो इसका जीवन काल होता है 3 से 4 दिन का होता है। ये 6 की बात करें, एक कालाजार उन्मूलन के लिए क्या पहल की गई है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी के साथ, ए और बी दोनों। क्या सक्रिय मामलों की खोज और उपचार, संस्थागत निगरानी और वेक्टर नियंत्रण। ये क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, देखिए कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्रावित रसायनों को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, हार्मोन या ग्रंथि रस कहते हैं। यही क्वेश्चन नंबर 8 है कि शरीर में रक्त क्या परिवहन करता है, ठीक है। अवशेष, उत्पाद, पोषक तत्व या गैस। तो इसका ऑप्शन डी हो जाता है, उपरोक्त में से सभी ये तीनों ही करता है। साथ ही यहीं पे क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आता है, आप देखेंगे। हाँ, यहाँ पे अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको 2 स्टेटमेंट दिया पढ़ना है, और ये कथन का एक्चुअली में ये एक्सप्लेनेशन कर रहा है या नहीं, ये इसका आंसर होता है। तो इसका ऑप्शन ए होता है कि दोनों स्टेटमेंट सही है और सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, तो 10 में 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, आपको दोनों कॉलम को देखने हैं और देख करके आपको मैच करने हैं, ठीक है। तो इसका जब मैच करेंगे तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट निकल करके आता है, फर्स्ट का आपका थर्ड हो जाएगा, वहीं बी का फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। ये बी का फोर्थ हो जाएगा, सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मुख्य घटक क्या है। 11 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, सेकेंड एंड फोर्थ। सेकेंड क्या है, मस्तिष्क, और फोर्थ है रीढ़ की हड्डी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें कि किस राष्ट्रीय कार्यक्रम में रंग
कोडित सिंड्रोमिक दवा किट और रैपिड प्लाज्मा अभिकर्मक परीक्षण किट है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी के साथ है यौन रोग नियंत्रण कार्यक्रम। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आता है, आप देखेंगे सुमेलित करना, आपको कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दोनों को मैच करना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आता है, आप देखेंगे कि जन्म के समय मनुष्य शिशु के कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 270 या 300 यहाँ पे होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ये एक अडल्ट में होता है 206, तो या तो 270 या फिर 300, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें कि पल्स पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के लिए मिशन इंद्रधनुष के कार्यान्वयन हेतु योजना संबंधी विचार क्रम है। कौन कौन से क्रम है ये आपको बताने हैं। तो 15 के सही आंसर है वह निकल कर के आता है ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट हो जाएगा। देखिए सी क्या है यहाँ पे, हाँ सी ए ई बी डी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे देखें क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आता है, क्या है 16 कि हाथ धोने के क्रमों को सही क्रम में लगाएं। देखिए इसका एक्चुअली में क्रम यहाँ पे होना चाहिए डी, क्या है डी सी ई बी ए, ठीक है। तो सबसे पहले आता है डी, उसके बाद आता है सी, उसके बाद आता है ई, उसके बाद आता है बी और 5 में आता है आपका ए, हथेली से हथेली और प्रत्येक हाथ की पीठ को रगड़ना, ठीक है। बट यहाँ पे लास्ट में देखिए यहाँ पे डी ना होकर के यहाँ पे ए होना चाहिए। बाकी सेट में क्या है, अगर सभी में डी है तो ये क्वेश्चन विलोपित हो जाएगी और आपको इसका बोनस अंक मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा जून 2000। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें कि प्रसव पूर्व विकास चरणों को व्यवस्थित कीजिए। प्रसव से पहले कौन कौन से अवस्था होते हैं वह आपको बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डिम, निषेचित अंडा और लास्ट में होता है आपको भ्रूण। इसी के साथ 19 की बात करें तो 19 आ गए ना, क्वेश्चन आ गया अभिकथन और कारण से रिलेटेड। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट हो जाएगा कि दोनों सही है और दोनों सही स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं। टीका देने का मतलब ये होता है कि मृत्यु दर को कम किया जाए और रुग्णता को कम किया जाए, न कि ये सभी है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 के बाद हम देखें तो पार्ट 2 निकल करके आपके सामने आ जाता है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, ठीक है। अब फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर 21 जो फर्स्ट है, क्या है कि हुक के नियमानुसार, हुक का नियम क्या था वह आपको यहाँ पे लिखना है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू विकृति, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने आता है, आप देखेंगे कि किसी धातु का प्रकाश विद्युत कार्य फलन 1 eV है, यदि आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू 3000 एंगस्ट्रॉम हो तो निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने आता है, आप देखेंगे कि पीएन संधि डायोड से संबंधित क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसी के साथ आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने आता है, आप देखेंगे कि एक्स रे ट्यूब पर 20 केवी विभव आरोपित किया जाता है तो कट ऑफ तरंग दैर्ध्य प्राप्त होगी, कितनी प्राप्त होगी, ये होगा आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ 0.62 एंगस्ट्रॉम। यही हम देखें 25 लाइन में का मान होता है, कितना होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें कि समान आकार की 1000 बूंदों को 1 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है, यदि वे मिलकर एक बूंद बना ले तो उसका विभव होगा, क्या होगा वो आपको बताना है। जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ 100 भी। ये आप देखें क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, है ना, कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के चाल का सही क्रम क्या है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मीडियम दिए हुए हैं, उनमें प्रकाश की चाल क्या होगा। जिसका सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन आपका कि ध्वनि संबंधी डॉपलर प्रभाव से प्रेक्षित आवृत्ति में परिवर्तन निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है ये आपको बताना है। तो सही आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ जे, के और एल हो जाएगा। 29 की बात करें
देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है जिसमें परिपथ वोल्टमीटर पूरा लगे हुए हैं। तो इसको जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो उसका जो करेक्ट आंसर निकल करके आता है वो है ऑप्शन नंबर ए के साथ 1A 3B। ये क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने आता है, आप देखेंगे कि निम्नलिखित को बढ़ते प्रत्यास्थता के क्रम में लिखिए। प्रत्यास्थता के क्रम में आपको लिखना है। तो देखिए हाँ, इलास्टिसिटी के बारे में बोला गया, तो 30 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ ACBDE। एक क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें कि जब नेत्र से विभिन्न दूरियों की वस्तुएं देखी जाती है तो निम्न में से क्या नियत रहता है? क्या नियत रहता है? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, नेत्र लेंस से प्रतिबिंब की दूरी यह हमेशा नियत रहेगा। ठीक है, यही हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें। देखिए कि यदि प्रकाश का वास्तविक तरंगदैर्घ्य लैम्डा तथा डॉपलर विस्थापन डेल लैम्डा है तब क्या होगा? यहाँ पे डिफरेंट स्टेटमेंट दिए हैं, इनको रीड करने के बाद आपको बताना है कि सही क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का वह है ऑप्शन नंबर ए के साथ जे और एम सही है। ये आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने आता है। यहाँ पे भी एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें प्रवाहित धारा को आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 33 का जो सही आंसर निकल करके आता है वह है आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ केवल जे एल तथा एम सही होंगे। एक क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें कि निम्नलिखित रेडियोधर्मी पदार्थों को अर्ध आयु काल के बढ़ते क्रम में लिखना है आपको, अर्ध आयु काल के उनके बढ़ते क्रम में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा ABDEC हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, यह भी अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। तो 35 का सही आंसर निकल करके आता है ऑप्शन नंबर ए के साथ कि दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी करता है। ये पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र पूछा, तो विमीय सूत्र इसका होता है ऑप्शन नंबर सी के साथ MT स्क्वायर होता है। ठीक है, 36। ये क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, देखिए हाँ 37 यहाँ पे दिया है, यदि 1 माइक्रो फ़ारेनहाइट संधारित्र का विभव 10 V हो तो चित्र अनुसार, इस चित्र को पढ़ने के बाद आपको आंसर बताना है। देखिए 37 का बी होगा, बट मुझे थोड़ा सा डाउट है यहाँ पे, मुझे बी लग रहा है बट कुछ डाउट है। अगर आपको कुछ इसका सही आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और साथ ही आप ये भी बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कट ऑफ बताएंगे। कट ऑफ में यह पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। बहुत जल्दी आपको कट ऑफ का वीडियो भी एक दिन बाद यहीं पे चैनल पे अपलोड की जाएगी। चलिए दोस्तों, और साथ ही आपको कॉलेजेस की लिस्ट भी आपको मिलेंगे कि कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं और कहाँ पे आप एडमिशन लें ज्यादा बेटर होगा। 38 की बात करें, प्रतीक और नाम दिया हुआ है, दोनों को आपको मैच करना है। तो 38 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। ये क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भी आपका अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इनको आप दोनों को रीड करेंगे तो 39 के जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, यदि ए सही है पर आर सही नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40 दो स्तंभ दिए हैं, दोनों को आप मैच करेंगे, मैच करने के बाद ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर निकल करके आता है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़े तो पार्ट 2 दोस्तों यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 3 आ रहा है दोस्तों, पार्ट 3 आ गया। अगर आपने अभी तक चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्यारा सा लाइक कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और आपके लाइक जितने बढ़ेंगे, आपके सब्सक्राइब जितने बढ़ेंगे, व्यूज बढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेकर के आपके पास आ पाऊंगा। ठीक है, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपके भाइयों के लिए हेल्पफुल होगा, तो जरूर आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए देखते हैं अगला पार्ट है आपका रसायन, रसायन केमिस्ट्री। ठीक है, अब केमिस्ट्री में देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपका, मिश्र धातु। मिश्र धातु पीतल में निम्न घटक होते हैं, कितने होते हैं यह आपको बताना है पीतल में। ठीक है, देखिए ब्रास की बात हो रही है, तो 41 का जो सही आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ कॉपर 60 और जिंक 40 होती है। एक क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 में साम्य स्थिरांक गुणांक की बात की गई है। तो प्रोडक्ट ऊपर होते हैं और नीचे होता है आपका रिएक्टेंट। क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 में दो कॉलम दिए हुए हैं, दोनों को आपको मैच करना है, और मैच करने के बाद आंसर यहाँ पे लेना है। तो 43 के सही आंसर आते हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है। यही आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने आते हैं, आप देखेंगे दोस्तों। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि दिए गए सूची में धनावेशित सोल की पहचान करना है आपको। धनावेशित सोल कौन सा है वो आपको बताने हैं। तो इसके सही आंसर जाते हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट फेरिक हाइड्रोक्साइड और 4 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जाता है। एक क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें कि सर्वाधिक स्थायी संकुल कौन सा है। तो सर्वाधिक स्थायी संकुल आपको ऑप्शन नंबर ए होता है, FeC2O4 ऑक्सिलेट होता है आपका। ठीक है,
एक क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, देखिए तो यहाँ पे मानक मोलर संभावना दिया हुआ, उसका आपको एक क्रम बनाना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने आता है, आप देखेंगे। हाँ, यौगिक समपक्ष विपक्ष समक्यता प्रदर्शित करते हैं। सी ट्रांस की बात यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक ना, समावेयता की बात की जा रही है, आइसोमेरिज्म। तो 47 की जो सही आंसर है वो जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ, यौगिक थर्ड एवं यौगिक फोर्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने आती है कि बेंजीन की संरचना, ठीक है, किसने दिया था यह आपको बताना है। 48 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ कि कैकुले ने दिया था बेंजीन की संरचना। ये क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट हो जाएगा 49। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने आता है, फिर से आपका कथन और कारण वाले क्वेश्चन आ गए। तो यहीं पे हम लोग 40 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट होगा कि दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी कर रहे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, देखिए कि सूची 1 है सूची 2 है, दोनों को आपको मैच करना है और सही आंसर लाना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें कि निम्नलिखित में से समान ज्यामिति वाले जोड़ कौन से हैं। तो समान ज्यामिति वाले जो जोड़े हैं वह है इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ। हाँ, क्या दिया हुआ है, अमोनियम प्लस, ठीक है, और यहाँ पे मेथेन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए यौगिकों में अम्लीयता का सही क्रम आपको लेना है। तो अम्लीयता का जो सही क्रम है वह ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें कि अल्फा का खाली स्थान द्विआवेशित आयन होते हैं, ठीक है, तो कितने होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी के साथ, अल्फा कण हीलियम के साथ होते हैं, ना कि लिथियम के साथ, ये गलत होगा, ठीक है, तो हीलियम के साथ होते हैं 2 4। यही नेक्स्ट हम बात करें 55 की सरल अभिक्रिया है। सरल अभिक्रिया कितने हैं, आणविकता है वो आपको बताना है, कितनी कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ 55 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ 1 हो जाएगा। आगे देखें तो 56 आपके सामने आता है कि निम्नलिखित में बफर विलयन का मिश्रण कौन सा है, वो आपको बफर विलयन का बताना है। तो इसका ऑप्शन जाता है बी के साथ, सेकेंड और फोर्थ। ये इसी के साथ आगे बढ़े तो 57 आपके सामने आता है कि एक यौगिक दिया हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, ब्यूटा 1,3 डाइइन। देखिए 1 पे भी है, 2 पे नहीं है, थर्ड पे है, 1,3 डाइइन जाएगा, है ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने आता है, आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हैं और सही विकल्प का चयन करना। तो 58 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, फर्स्ट सेकेंड एवं थर्ड होगा। एक क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें कि सब इलेक्ट्रॉनिक आयनों की त्रिज्या का सही क्रम क्या है। यहाँ पे पूरे देखिए सब इलेक्ट्रॉनिक तो है, बट इनकी त्रिज्या का क्रम क्या होगा वह पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है। इसी के साथ देखें अगला, तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 60 के साथ, ठीक है। यहाँ पे 60 में अभिकथन और कारण यहाँ पे भी दिया हुआ है, दोनों को पढ़ना है, आपको बताना है कि सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो इसका सही एक्सप्लेनेशन और दोनों ही करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये 61 की बात करें, अब देखिए जैसे 60 कंप्लीट हुआ आपका पार्ट, नर्सिंग हो गया, फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया, 3 पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट में आ गए हैं। फोर्थ पार्ट है आपका बायोलॉजी जीव विज्ञान। 61 से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु, ठीक है, जीवाणु का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पूछ रहा है यहाँ पे। तो 61 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, फर्स्ट सॉरी ए बी और सी, ए बी और सी हो जाएगा, ठीक है, ये करेक्ट होगा। इसी के साथ हम 62 की बात करें, क्या है 62 में, देखिए कि आरडीएनए तकनीक में निम्नलिखित चरण होते हैं। आरडीएनए में कौन कौन से चरण होते हैं वो आपको बताने हैं। तो 62 का जो सही आंसर हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। ये 63 की बात करें कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्रयोग में F2 पीढ़ी का अनुपात क्या था। F2 पीढ़ी का अनुपात बताना है, तो ये था आपका 3:1 हो जाएगा। ये 64 की बात करें कि डाउन सिंड्रोम के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका जो कौन सा कथन सही है वह है ऑप्शन नंबर बी के साथ, केवल जे और एल ही सही है, बाकी सही नहीं है। 65 की बात करें कि एरियोलर संयोजी ऊतक जुड़ता है, किससे जुड़ता है ये आपको बताना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ, मांसपेशियों के साथ हड्डियां। ये 66 की बात करें तो इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ, माइक्रोस्पोर का निर्माण। ये 67 की बात करें, देखिए तो 67 की जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी के साथ, ये
केवल ए और बी, ए और बी। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 68, कॉलम 1 है और कॉलम 2 दोनों को मैच करना है और मैच करने पे आपका आंसर निकल करके आता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। साथ ही आपका 69 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं। 69 में भी आपको कुछ 5 स्टेटमेंट दिए जिनको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको एक सीरीज में अरेंज करना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो अभिकथन और कारण से क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ, कि दोनों ही सही है और सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 71 की बात करें कि मांसपेशी प्रोटीन जो गति प्रदान करने में सहायक होते हैं, कौन से मांसपेशी प्रोटीन है जो गति प्रदान करते हैं? तो इसके डी हो जाएगा उपयुक्त सभी है, एक्टिन है, ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपिनिन है, ये सभी है ना, इसके सभी इसके आंसर हो जाएंगे। ये 72 को आपको मैच करना, मैच करने के बाद आपको आंसर निकाल करके लाना है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है। ये 73 की बात करें कि हिट रोस्टिस्ट उपस्थित होता है किसमें होता है, वो आपको बताना है। ये ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, नील हरित शैवाल में उपस्थित होता है, साइनोबैक्टीरिया में उपस्थित होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें कि सांप किस वर्ग से संबंधित होता है? ठीक है, सांप किस वर्ग से संबंधित होता है? तो ये जाता है आपका 74 का सी, ओफिडिया से संबंधित होता है। ये 75 की बात करें, यहाँ पे अभिकथन और कारण है, दोनों को रीड करना है, उसका आंसर बताना है, जिसका आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ, कि दोनों ही सही है और सही एक्सप्लेनेशन है। ये 76 की बात करें कि सेंट्रियोल का कार्य होता है, क्या होता है सेंट्रियोल का कार्य? तो ये है आपका तर्क तंतुओं का निर्माण करना होता है। ठीक है, तर्क तंतु आपका डीएनए का निर्माण करना होता है, जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं, उनकी निर्माण करता है। ये हम 77 की बात करते हैं, इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ, जे के एम सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने आता है। आप देखेंगे कि डीएनए प्रकृतिकरण के निम्न चरणों को सही क्रम में करना है। आपका डीएनए रेप्लिकेशन की बात करता है। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन के सही क्रम कौन कौन से हैं, इसका हम लोग आंसर की बात करें तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ, यह करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने आता है कि पारिस्थितिक अनुक्रम की अवस्थाओं को सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सही आंसर होता है 79 का, वह है ऑप्शन नंबर डी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो 80 आपके सामने आता है कि कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक है। यहाँ पे यूनिवर्सल की बात की जा रही है। देखिए, अब यूनिवर्सल ओ पॉजिटिव नहीं होता है, वो कुछ हद तक होता है, उसके बाद वो नहीं होता है, तो ओ नेगेटिव होता है यूनिवर्सल आपका। ठीक है, इसी के साथ आगे देखें तो पार्ट 4 भी आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। 80 क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ये लास्ट पार्ट है आपके पास, पार्ट 5, जो हम इंग्लिश की बात करने वाले हैं, अंग्रेजी। अब देखिए ये लास्ट सेशन चल रहा है, तो अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने आंसर मैच कर पाए। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक पैसेज दिया जाता है, एक पैसेज कितने के हैं आपके 4 क्वेश्चन का एक पैसेज दिया हुआ है, 81 टू 84। तो पहले 4 क्वेश्चन आप पैसेज का करेंगे, उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है उनके भी हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि 81 क्वेश्चन क्या है। देखिए कि द वर्ड क्लोजेट इन द मीनिंग टू फोल्डेड इज। तो देखिए इसके दो आंसर संभावित हो रहे हैं, एक ये आ रहा है, दूसरा डी जा रहा है। बट मैं ज्यादा एप्रोप्रिएट की बात करूं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मुझे ज्यादा एप्रोप्रिएट लग रहा है, बट आपको क्या लगता है आप बताइए। ठीक है, ये ज्यादा सही है मेरे। अब यहीं पे हम 82 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने है, देखेंगे तो 82 का जो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ, क्रिकेट हो जाएगा। यही 83 की बात करें जिसका ऑप्शन नंबर सी या स्ट्रेंज वॉइस हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम 84 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 84। तो 84 का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ, सोक्ड हो जाएगा। सेड नहीं होता, जो क्या हो जाता है कैसे से सोक्ड होता है, सेड नहीं होता है। यहाँ हम 85 की बात करें तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हैं जिनको आपको अरेंज करना है। इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ, ये करेक्ट आंसर होता है। ये क्वेश्चन नंबर हम 86 की बात करें, ठीक है 86, तो यहाँ पे भी आपका 5 स्टेटमेंट दिया है और 5 स्टेटमेंट देने के बाद बोला है अरेंज करने के लिए, तो ये जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट होगा। वही 87 की बात कर देखिए 87, तो असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। बड़ी देर बाद दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मिला है असर्शन रीजनिंग में। ठीक है, इससे पहले भी एक क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शन सी आया था, बाकी मैक्सिमम में तो पूरे ए ऑप्शन ही जा रहे हैं।
हम 88 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 88 में भी आपको 5 स्टेटमेंट दिया है और 88 को पढ़ करके आपको अरेंज करना है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट हो जाएगा। ये आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने आता है, देखेंगे आप 89। ठीक है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। तो इसका क्या होता है, मेन एम क्या हो जाएगा 89 का, तो सही आंसर जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट हो जाएगा, सोशल इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, 90 आपके सामने है और इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट होगा। यही हम क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें तो यहाँ पे दो कॉलम दिए, आप दोनों को कॉलम को मैच करना है और मैच करने के बाद आपका आंसर निकल करके आता है। 91 की बात करें तो 91 का आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट होगा। ये हम आगे बढ़े 92 की बात करें तो 92 का जो सही आंसर है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी सॉरी ए एंड बी ओनली। वही 93 की बात करें तो 93 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 93 का सी कंफर्म होता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 का जो सही आंसर है वो जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ, ए एंड बी ओनली। इसी के साथ हम आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने आता है, आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन दिया हुआ है, द लिटिल गर्ल इज लॉक्ड आफ्टर बाय अ नर्स। असर्शन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो कि दिस लिटिल गर्ल इज लॉक्ड आफ्टर बाय अ नर्स इन एन एग्जांपल ऑफ पैसिव वॉइस। ठीक है, यहीं पे दिया हुआ है द सब्जेक्ट लिटिल गर्ल इज रिसीव द एक्शन लुक्ड आफ्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो निकल करके जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ, ये करेक्ट हो रहा है। बट आप देखिए इसमें करेक्ट आंसर क्या जाता है, मुझे तो सी लग रहा है बट थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट हो रहा है क्योंकि कंफर्म आंसर थोड़ा सा नहीं आ पा रहा है। ये हम 96 की बात करें तो 96 का जो करेक्ट आंसर जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जे एंड एल ओनली हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 97 आपके सामने आता है और 97 का करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ स्पीड ऑफ द कार एंड पैसेज ऑफ टाइम। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने आता है, आप देखेंगे 98 है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ कैचिन एयरपोर्ट। ठीक है, इसी के साथ 99 की बात करें तो 99 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, और इसी के साथ लास्ट है आपका 100 नंबर क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।